हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आप पूरा वीडियो अंत तक देखेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आता है, समुद्री जल से शुद्ध जल की किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो आसवन विधि के द्वारा। समुद्री जल से शुद्ध जल आसवन प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है फ्रेंड्स? तो उससे निकलती है मीथेन गैस। दलदली भूमि से मीथेन गैस निकलती है। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट महसूस होती है? मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट महसूस होती है फ्रेंड्स? तो लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकावट होती है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है फ्रेंड्स टार्टरिक अम्ल। अंगूर में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है फ्रेंड्स तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो बने होते हैं फ्रेंड्स डेंटाइन के। दांत मुख्य रूप से बने होते हैं डेंटाइन के। किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? तो वह है पैरामीशियम। पैरामीशियम जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है। केंचुओं की कितनी आंखें होती है फ्रेंड्स? केंचुओं को किसान का मित्र भी कहा जाता है। तो केंचुओं की कितनी आंखें होती है? केंचुओं की कोई नेत्र नहीं होता, उसकी एक भी आंख नहीं होती है। अगर फ्रेंड्स क्वेश्चन आए केंचुओं की कितनी आंखें होती है, तो ये तो हो जाएगा एक भी नहीं। और किस जानवर को किसान का मित्र कहा जाता है? तो हो जाएगा फ्रेंड्स केंचुआ। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो गाजर में कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो वह विटामिन ए है। और फ्रेंड्स, विटामिन ए की कमी से अंधापन आ जाता है। सबसे ज़्यादा किसमें होता है विटामिन ए? गाजर में। न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? न्यूनतम कम से कम संभव ताप कितना होता है फ्रेंड्स? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। कम से कम संभव ताप कितना होता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्च होता है? निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्च होता है? वो होता है जल में। विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्च किसमें होता है? जल में, पानी में। प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? तो फ्रेंड्स, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? निर्वात में होता है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो अवरक्त किरण। सूर्य विकिरण का अवरक्त किरण वाला भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो करता है फ्रेंड्स ताप संरक्षण का। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ताप संरक्षण अवधारणा की पुष्टि करता है।
कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है? कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है? तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है फ्रेंड्स। संपीड़ित गैस को छोड़ने से ठंडा किया जा सकता है कमरे को। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुदैर्ध्य तरंगे। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कौन सी होती है? तो ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्ध्य तरंग। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश परावर्तित हो जाती है, चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाती है, तो उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? तो किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये फ्रेंड्स वैल्यू फ़ारेनहाइट है, सेंटीग्रेड में समझ ला। सेंटीग्रेड पे तो मनुष्य जल जाएगा, क्योंकि 100 डिग्री पे पानी उबलने लगता है। तो मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर ये सेल्सियस पे देखा जाए तो लगभग 36 डिग्री के आसपास होता है। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखता है? चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखता है? तो उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है। उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है, इसलिए चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखता है, मतलब दोनों हाथ को मुंह पर रख देता है। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं होता है फ्रेंड्स? तो चावल में। चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो होता है 1350 ग्राम का। मानव का मस्तिष्क होता है फ्रेंड्स 1350 ग्राम का। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो फ्रेंड्स रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है फ्रेंड्स? तो वो है लोहा। किण्वन का उदाहरण है। किण्वन का उदाहरण क्या क्या किण्वन के? तो दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना, ये किण्वन का उदाहरण है। दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना और गीले आटे का खट्टा होना। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? कौन सा आहार है जो मानव शरीर में ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो वो है फ्रेंड्स पनीर। पनीर ऐसा आहार है जो मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। कौन एक उड़ने वाली छिपकली है फ्रेंड्स? उड़ने वाली छिपकली कौन सी है? तो वो है ड्रैको। इसे उड़ने वाली छिपकली कहते हैं, ड्रैको को। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? एकमात्र सांप ही फ्रेंड्स जो घोंसला बनाता है, तो उसका नाम है किंग कोबरा। ये घोंसला बनाकर रहता है। और भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो वो हो जाएगी फ्रेंड्स व्हेल शार्क। ये भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? तो होती है प्रोटीन का। दालें प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होती है। देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? तो फ्रेंड्स देसी घी में से सुगंध आती है डाई एसिटिल के कारण। देसी घी में सुगंध आती है डाई एसिटिल के कारण। तो फ्रेंड्स ये थे साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।